सत्र को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य नागपुर से सुश्री साध्वी अर्पिता मानस भारती जी आई हैं। आप डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी की कृपा मात्र शिष्या हैं। आप वन देवी महिला सेवा संस्थान नागपुर की संचालिका है, जहां पर अनाथ विद्या परित्यक्ता महिलाओं को आश्रय दिया जाता है। आप बच्चों के आध्यात्मिक शैक्षणिक विकास निःशुल्क वन देवी गुरुकुल चलाती हैं, जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है। आप भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण और देवी पुराण की विशेष वक्ता हैं। तो आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप आएं और अपनी शुभकामनाएं दें। हरि ओम सहनावक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। जय श्री सीताराम। आज इस अखिल भारतीय गीता महासम्मेलन में आप हम सभी लोग इस दिव्य परम पावन पवित्र भूमि माउंट आबू में पहुँचे हैं और सब देखते हैं कि हम कितना सुंदर अनुभव कर रहे हैं। मैं पहली बार आई हूँ और मुझे कई बहनों ने पूछा कि दीदी आपको यहाँ आने के बाद कैसा लगा, तो हमने एक ही उत्तर दिया, शांति किसको प्रिय नहीं होती। शांति के खोज में ही तो हम निकले हैं। बराबर पवित्रता किसको प्रिय नहीं होती। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली है। तो शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हमारे परम आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी, आज के सभा के अध्यक्ष, साथ ही साथ मंचस्थ उपस्थित समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ विद्वान महान विभूतियाँ, हमारी बहनें। मैंने आपको इतना सुना तो वास्तविकता में ऐसा लगा कि आज सागर से मोती चुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हमारी उषा बहन, आशा बहन और पुष्पा बहन, इतनी सारी बहनें कि जिनसे ज्ञान मोती चुनकर वास्तविकता में हम हंस बन चुके हैं। और इसलिए आप सबके चरणों में हम शत शत नमन करते हैं। और सामने उपस्थित हमारा साधु विद्वज्जन समाज, तपस्वी समाज, इनको भी हम कोटि कोटि प्रणाम नमन करते हैं। और उपस्थित संपूर्ण बुद्धिजीवी श्रोतागण वर्ग, संपूर्ण साधक साधिकाएँ, बहनें और भाइयों, आप सभी को भी हमारा सादर जय श्री राम। ओम शांति। जब भी हमारे सामने विषय रखा गया कि गीता में वर्णित भारत का प्राचीन प्राय लुप्त राजयोग कौन सा है, तो शुरू में ही एक गीत सुनाया गया, राजयोगी बनो राजयोगी बनो राजयोगी बनो। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी लगा, क्योंकि हमारे बहन ने एक दिन बताया था कि स्वधर्म क्या है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म क्या, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म क्या है? कितने गजब की बात है ना। कुत्ते को ये नहीं कहना पड़ता है कुत्ता बन, गधे की ये नहीं कहना पड़ता कि गधा बन, लेकिन मनुष्य को ये कहना पड़ता है कि मनुष्य बन। बराबर है कि नहीं? कितनी गजब, क्या विडंबना है हमारी मनुष्य जाति की, हमारे समाज की। दूसरी बात, राजयोगी बन, गीत में लिखा था कि राजयोगी बन। क्यों? भगवान को ऐसा क्यों कहना पड़ा? जैसे हम जानते हैं गीता क्या है, गीता साक्षात भगवान की वाणी है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम महाराज, यह पठेत प्रयतपुमान विष्णु पदम वापनोति भय शोकादिवर्जिता, जो भय शोक को नष्ट करती है। बराबर है। और गीता साक्षात भगवान की वाणी है। गीता सुगीता कर्तव्या के मन्ये शास्त्र विस्तरै ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रुतः। बराबर है। भगवान की वाणी है, भगवान का आश्वासन है, क्योंकि और वो परम सत्य है। गीता साधारण नहीं है। अभी सर्वशास्त्र में गीता कहते हैं कि यदि तुमने गीता पढ़ ली, हमारे सनातन धर्म में अनेक ग्रंथ है, लेकिन अनेक ग्रंथों में भी गीता सबसे छोटा ग्रंथ है। केवल उसमें 700 श्लोक, 18 अध्याय। बराबर है। सबसे छोटा ग्रंथ है, लेकिन सबसे जिसको कहा जाए कि बिंदु में सिंधु,
बिंदु में सिंधु यदि समाया है तो भगवत गीता में समाया हुआ है। दिव्य ज्ञान का ये भंडार है। तो ये जो ग्रंथ है सर्वशास्त्रमय गीता है और इसको अनेक महान विभूतों ने अपनाया। जैसे कि अभी बहन जी ने बताया था कि महात्मा गांधी कहते हैं कि जब जब मेरे जीवन में समस्या आती है तो मैं गीता माता के शरण में जाता हूँ। आपने आचार्य विनोबा भावे का नाम सुना होगा। वे भी गीता को, मैं एक बात कहूँ क्या, मेरे मन की बात, आज तक 2 दिन से मैं चर्चाएं सुनती आ रही हूँ कि गीता के विषय में बहुत बहुत वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बात कही, लेकिन एक बात कहना भूल गए हम, जो मैं कहना चाहती हूँ अंतरात्मा से। सर्वप्रथम गीता हमारी माँ है। गीता माँ है। माँ क्या करती है, थोड़ी माँ की भूमिका समझेंगे ना आप तो आप गीता को समझ जाओगे। फिर आप मैं राजा को भी आपको समझाऊंगी गीता माँ कैसे है। जैसे छोटा सा बालक होता है और वो उसने गंदगी की है, ठीक है, और गंदगी की है और उतने में उसके पिता आ गए और वो कहता है पप्पा पप्पा पप्पा, दोनों हाथ ऊपर उठाता है कि मुझे उठा लो। तो क्या कहते हैं, अरे 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 बाजू हट जा, बाजू हट जा। कहते हैं ना पप्पा क्या कहते हैं, पिता क्या कहते हैं, बाजू हट जा। और माँ को कहते हैं देख इसको पहले साफ कर। फिर देखियो पिता ये कह सकता है, लेकिन माँ क्या कहते हैं, आजा आजा मेरा सोना मेरा लल्ला, है ना। प्यार से उसको पास में लेती है, उसको साफ करती है और साफ करने के बाद फिर कहती है लो ये है तुम्हारा बेटा, ये है तुम्हारा बराबर, ये तुम्हारा बाप है। तो गीता ये माँ है कि हमको परम पवित्र करके सीधा परम परमात्मा के गोद में जाके बिठा देता है। गीता हमको परम परमात्मा के गोद का अधिकारी बनाता है। ये गीता है। गीता की भूमिका हमको शुद्ध करना है। गीता ये बताती तू गंदा क्यों हो गया है, तुम्हारा ये स्वभाव नहीं है, तुम्हारा ये धर्म स्वधर्म म्हणजे काय, किसको कहते हैं, तुम्हारा धर्म ये नहीं, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कौन हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है गीता का कि जब अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, क्या हस्तास्तक्षय परिदयते, गांडीवम हस्तास्तक्षय परिदयते, मेरे हाथ थर थर काँप रहे, मैं लड़ नहीं पा रहा हूँ। तो भगवान इतना फटकारते, भगवान गुस्सा भी होते हैं, कहते ये क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो। क्लेम बेम मास्म गम पार्थ नहीं तद्वहुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप, ये हृदय की दुर्बलता को त्याग दो। तुम कौन हो, तुम ये कह रहे हो, इसलिए नहीं तुम लड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारा हाथ थर थर काँप रहा है, इसलिए तुम धनुष नहीं उठा पा रहे हो, क्योंकि सबसे पहले अब मुझे पता चला है कि तुमको बाहरी शत्रु से ज्यादा तुमको अंदरूनी शत्रु को ही मारना है। तुमने अभी तक अंदरूनी शत्रु को नहीं मारा, इसलिए तुम्हारे ऊपर ये तुम्हारी परिस्थिति है। तुमको अंदरूनी शत्रु का विनाश करना है। तो भगवान को इतना कुछ बताना पड़ा कि तुम कौन थे, कि तुम्हारा कैसा पतन, मनुष्य का पतन कैसे होता है। ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु को जायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मा स्मृति विभ्रम स्मृति भंशात् बुद्धिनाश और बुद्धिनाशात् प्रश्यति। इस प्रकार से हमारा पतन होता है। फिर इसका उत्थान कैसे किया जाए, बहुत अच्छा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम क्यों धनुष नहीं उठा पा रहे हो, क्योंकि तुम ये समझ रहे हो कि मेरे दादा नाना चाचा भाई चचेरे जो कुछ भी है तुम इसको शरीर के संबंध से देख रहे हो, पर वास्तविकता में तुम हो कौन। यदि तुम्हारा शरीर का, भगवान ये बताते कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, तेरा मेरा क्या संबंध है, हु आई एम, हु आर यू, तुम कहाँ से आए हो। ये 3 प्रश्न हम मनुष्य जीवन में आए ना तो बस इन्हीं की खोज करने के लिए आए हैं। नंबर 1 मैं कौन हूँ, नंबर 2 मैं किस लिए आया हूँ, और नंबर 3 मुझे कहाँ जाना है। तो सीधी सी बात है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए हैं और परमात्मा के पास ही जाना है, बराबर यही बात। तो फिर भगवान कहते फिर तुम मुझे इस कर्म में क्यों डालते हो। भगवान कहते हैं कि कर्म करो। भगवान ने कर्म की कभी अवहेलना नहीं की है। और इस विषय में भगवान ये भी कहते हैं किम कर्मेति कवयोपित्र मोहिता, बराबर। बड़े बड़े ज्ञानी जन भी इस विषय में चूक जाते हैं कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तीनों लोकों में, संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कौन सा कार्य है कि जो मुझे करना चाहिए, मेरे किए बगैर नहीं होता। अपन सुन रहे कि बिंदु स्वरूप बाबा है, उनको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कि फिर मैं क्यों करता हूँ, मुझे कोई कर्म नहीं है। न मे पार्थास्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, अध्याय 3 श्लोक नंबर 22। मेरा कोई कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। क्यों, क्योंकि जैसा जैसा मैं कर्म करूंगा, यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तोत्तरे तरोजना तत्तो देवे तराजना। क्योंकि हमारा एक नियम होता है, जैसा जैसा आचरण समाज के श्रेष्ठ लोग करते हैं, जैसे आज ये श्रेष्ठ लोग हैं, ज्येष्ठ लोग हैं, इनका अनुकरण हम कर रहे हैं, बराबर है। तो जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग अनुकरण करते हैं, समाज की पिछली पीढ़ी उनके पदचिन्हों पर चलती है, इसलिए मुझे कर्तव्य करना पड़ता है। यद्यपि मुझे कर्तव्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्रकटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनके भ्रकटी के इशारे मात्र से सृष्टि लय प्रलय होता है, इतना सामर्थ्य जिसमें है, जो कर्तुम अकर्तुम अकर्ता कर्तुम समर्थ है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा वो भी कहते हैं कि मुझे यद्यपि कर्तव्य नहीं, फिर भी मैं कर्तव्य करता हूँ। तो अर्जुन
तुम्हें भी कर्तव्य करना है, लेकिन कैसे? तुम ये मत सोचो कि मैं प्रॉपर्टी के लड़ रहा हूँ, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा हूँ, मेरी ये वैयक्तिक लड़ाई है, पर्सनल। तुम्हारी तुमसे लड़ाई हो सकती है, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारों से लड़ाई बिल्कुल नहीं है, ये तुम गलत सोच रहे हो। बट तुम्हारी तुमसे लड़ाई मतलब क्या? तुम्हारे अंदर के शत्रु को मारो, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सारी चीजें बताई भगवान ने। और उसमें कहते हैं कि कर्म किस लिए करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं, हमारे परम आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी ने पहले ही दिन बताया था कि चरित्र का निर्माण करो, क्योंकि हेल्थ इज लॉस, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, लेकिन व्हेन कैरेक्टर इज लॉस देन एवरीथिंग इज लॉस। बराबर है। चरित्र प्रधानता का ग्रंथ ये हमारा गीता ग्रंथ है। तीसरी बात हम ये कहेंगे कि जैसे कर्म करना क्यों करना चाहिए, तो एक बात और कहूँगी कि अर्थ इज स्टेज, मैन इज एक्टर, बराबर है, एंड लाइफ इज ए स्टोरी एंड गॉड इज ए डायरेक्टर। इसलिए अच्छा हीरो यहाँ पर आने के बाद हमको साबित होना है। देखो, और फिर भी हमको भूलना नहीं। यही भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम वास्तविकता को भूल रहे हो, तुम कौन हो, कर्म तो करना है। जैसे एक हीरो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल गोविंदा है, और वो एक कुली नंबर 1 पिक्चर या कोई भी पिक्चर, उस पिक्चर में वो राजू का रोल कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से, इतने अच्छे तरीके से अपना रोल निभा रहा है कि पब्लिक उसको देख के रोने लगती है। हाय भगवान, राजू को इतना दुख हो गया, हम भावुकता में बह जाते, कितना गजब का रोल किया ना, बराबर है ना। और सब रोने लगते, सब रोने लग जाए, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत खुशी से ताली बजाता है। कौन? डायरेक्टर, क्योंकि जो भूमिका मैंने इसको दी थी वो कितनी गजब से निभाई है इसने, बराबर है। भगवान ने हमको मनुष्य रूप में भेजा है, तो हमारा मनुष्य का कर्तव्य क्या है? हमको भी हीरो नंबर 1 बनना है यहाँ आने के बाद। वो और कैसे बनेंगे? तो वही है कि राजयोग कौन सा है। प्रायः जो लुप्त राजयोग हो रहा है वो राजयोग कौन सा है? तो ईश्वर को प्राप्त करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर बताया गया है कि ये जो राजयोग है अर्जुन, क्या है? इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तुमको ये विद्या, आज मैं सारा रहस्य तुम्हारे, देखो अब तक की जो गीता सुनाई ना भगवान ने, उन सब में अर्जुन ने प्रश्न पूछे तभी भगवान ने बताया। लेकिन 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह्य योग में यहाँ पर अर्जुन ने पूछा नहीं, भगवान स्वयं बता रहे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम दोष रहित हो और मेरे परम भक्त हो, इसलिए अर्जुन मैं भली भांति तुम्हें इस गोपनीय विज्ञान सहित बताऊंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। बराबर है। मतलब राजयोग क्या है? दुख रूप संसार से मुक्त होना, ईश्वर, जीव और ईश्वर का मिलन। देखो एक बात और है कि हम इस संसार में आए हैं, बराबर है। क्यों आए हैं मैंने बताया, कहाँ जाना ये भी बताया। तो थोड़ा सा मैं एक बात बताऊंगी कि सवेरे बहन जी ने बताया कि हम राजा के पुत्र हैं, राजपुत्र है, हम तो सबके अधिकारी है, फिर तो हम राजयोग के भी अधिकारी है ना। फिर भी हमको कहना पड़ रहा है कि राजयोगी बनो, बराबर है। क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि संसार में आने के बाद एक बात बताए, हमने संसार को चुना, ईश्वर को नहीं चुना। एक उदाहरण देती हूँ, और यदि समय मेरा खत्म हो जाए तो मुझे बताइएगा, क्योंकि और भी विद्वान लोग, वक्ता लोग बैठे हुए हैं। कि एक राजा ने एक प्रदर्शनी लगाई और उस प्रदर्शनी में बहुत सारी वस्तुएं रखी, मतलब भौतिक वस्तुएं, फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, सब वस्तु रखे उसने, एसी है, जो कुछ भी आप नए नए जानते हो, हम तो जानते नहीं, हम तो जंगल में रहने वाले साधु है। आश्रम कभी आएंगे तो देखेंगे 2 किलोमीटर अंतर पे जहाँ पे कोई नहीं रहता, केवल महिला आश्रम, जहाँ पर खेती से लेकर सारे काम हमारी महिलाएं करती है और कोई भी नहीं। तो इसलिए मुझे इतना भौतिक सुविधा का भी ज्ञान है, मुझे तो ऐसे भी सूट नहीं होती। हम कहते बंद कर दो। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम तो फक्कड़ साधु है, 21 साल हो चुके शरीर को धारण किए। तो महाराज कहने का तात्पर्य है कि जो इतनी एक राजा ने ऐलान किया, घोषणा की कि तुमको जो जो चाहिए, आज राजा का दरबार खुला है, जो कुछ भी चाहिए तुम ले जा सकते हो, लेकिन शर्त है कि एक व्यक्ति एक ही वस्तु ले जा सकता है। क्या है? भरपूर नहीं, एक व्यक्ति एक ही वस्तु ले जा सकता है। तो महाराज जब लोगों ने सुना तो सब गए। तो किसी ने सोचा अरे यार हमारे चूहे कपड़े काटते हैं, तो कोई अलमारी लेकर गया, नहीं हमको तो चूल्हे पर रसोई बनाना पड़ता है, कोई गैस लेकर गया, अपने अपनी सुविधा के अनुसार सब वस्तुएं लेके गई। लेकिन उस प्रदर्शनी में अब क्या हुआ, अब थोड़ा मोड़ आ गया, टर्निंग पॉइंट। एक भिखारी, नवयुवक है, भिखारी है, और उसके फटे हुए कपड़े, उसके ऊपर ढंग से कपड़े भी पहनने को नहीं। तो उसने राजा से कहा, क्या मैंने जो सुना वो सत्य है? बोले क्या? कि यही कि इस सभा में जो कुछ भी है, इस सभा मंडप में, प्रदर्शनी में, तो हम कोई भी वस्तु उठा सकते हैं? बोले हाँ कोई भी, लेकिन शर्त है कि एक ही होनी चाहिए। तो वो बहुत समझदार थे, उसने कहा कोई भी? बोले हाँ, इसके अंदर जो भी है, हॉल के अंदर जो भी है, आप कोई भी किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। तो पता है
वो इतनी बुद्धिमान निकली, इतनी बुद्धिमान निकली, उसने कहा तो ठीक है राजा जी, फिर आप ही हमको चाहिए। तो जब उसने राजा का ही चुनाव कर लिया, बराबर है ना, तो अब वो राजा की रानी बन गई, तो ऐसे कितने रेफ्रिजरेटर, ऐसे कितने सोफा है, इतने, बराबर है, वही हमारी स्थिति है। भगवान ने ये संसार जो प्रलोभन के रूप में हमको बनाया है, तुमको क्या चाहिए? गलती हमारी ये है, हम ईश्वर को नहीं चाहते, हम ईश्वर से चाहते हैं, ये दो वो दो वो दो, और इसी के कारण हम भिखारी बने हुए हैं। हम राजकुमार होते हुए भी भीख क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हम अपने परम तत्व को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए, हम ईश्वर को भूल चुके हैं। और ईश्वर की ओर कैसे जाना चाहिए, संसार में आने के बाद भी सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, संसार में आना फंसना नहीं, संसार में आना फंसना नहीं। लेकिन गजब की बात है, कहते जा रहे, एक तोता की रट है ना, आपने सुनी होगी, मैं नहीं सुनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा उदाहरण दूंगी ना तो मेरा विषय रह जाएगा, बराबर। तो ये रटना और जीवन में लाना, राजयोग क्या है? तुम दैवी गुणों से शुद्ध बनो। हमने कहा ना, गीता आपको पात्रता प्रदान करती है, योग्यता प्रदान करती है। यद्यपि राजा के पूर्ण संपत्ति के हम अधिकारी हैं, किंतु यदि बेटा लायक ना रहा तो देते हैं? नहीं देते। ऐसे शास्त्र में कितनी कहानियां हैं, बराबर है। इसलिए भगवान परिचय कराते हैं, तुम कौन हो। सर्वप्रथम आपने मदालसा की कथा सुनी होगी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार माया तेज मोह निद्रा मदालसा वाक्यो आच पुत्रम। क्या है? तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम अशुद्ध। एक माता जी ने और बात कही थी, बहन जी ने, कि बिना युद्ध लड़े तुमको विजयी होना है, बिना युद्ध लड़े तुमको विजयी होना है। तो हमको ये कहना है कि हम जब शुद्ध है, देखो सबसे शुद्ध वाटर कौन सा होता है? जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम जब साइंस में पढ़ते थे बीएससी, तो उस समय हमको केमिस्ट्री पढ़ाया जाता था। तो केमिस्ट्री में जब हम लोग प्रैक्टिकल करते थे तो सबसे शुद्ध जल ढूंढा जाता था। तो शुद्ध जल कौन सा? तो कहते हैं कि संसार में सबसे शुद्ध जल होता है जो आकाश से डायरेक्ट गिरे, बराबर है, आकाश से गिरने वाला। फिर डायरेक्ट जो आता है वो वाटर सबसे, वो और वो केमिस्ट्री में वो लेबोरेटरी में बॉटल में रखा जाता है, उससे फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बराबर है। तो वो जो वाटर है, जिस प्रकार से वो वाटर शुद्ध है, तो इसलिए कहा गया है कि भूमि परत भा ढा भर पानी और जी में जी वही माया लपटानी। भूमि पर गिरते ही जिस प्रकार से पानी मटमैला हो जाता है, गडूढ़ हो जाता है, उसी प्रकार से जीव जब इस संसार में आता है तो क्या होता है? माया में लपेट जाता है। उसी से तुमको कैसे बचना है, बराबर है। तुम हो शुद्ध ही, तुम्हारा स्वरूप परमात्मा का ही है। जैसे अनेक नदियां बहती है और बहते बहते अंत में कहाँ जाकर मिलती है? सागर को ही जाकर मिलती है। उस प्रकार से अंत में हमको कहाँ जाना है? सारे जीव सारी आत्माएं कहाँ जाकर मिलने वाली है? परमात्मा में, उसी को हमको मिलना है। लेकिन उसको कैसे मिलना है, इसका गुह्य रहस्य भगवान कहते हैं कि ये जो रहस्य है अर्जुन, परम गुह्य है और ये राज विद्याओं की भी विद्या है, परम विद्या है, परम पवित्र है, पवित्र उत्तम है। और पता है, इधर उधर भटकाने वाला नहीं, सहज तुमको, सरल तुमको क्या सुख की, परम परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए तू इस राजयोग को जान, बराबर है। राजयोग मतलब क्या? तुम सरल सरल सीधे इधर उधर ना भटकते हुए ईश्वर को कैसे मिल सकते हो, ईश्वर की गोद में जाकर कैसे बैठ सकते हो, यही राजयोग है। प्राय जो लुप्त हो चुका है, भगवान श्री कृष्ण ने उसको गीता में बताया है। हमको उसको फिर से दोहराना है, फिर से अपने आप को दिव्य बनाना है, दैवी गुणों से युक्त बनाना है और पुनः हमको अपने परम पिता, बराबर है ना, महाराजा के गोद में जाकर बैठना है, क्योंकि हम राजपुत्र हैं और राजयोग के अधिकारी है। इसलिए अब ज़्यादा विवेचन न करते हुए, मुझे लगता है मैंने समय काफ़ी ले लिया है, बस एक प्रार्थना करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री साध्वी अर्पिता मानस भारती जी। आपने बहुत सुंदर ढंग से अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करे। जैसा कि हम जाते